यूएफसी वाले इंडियन फाइटर्स के साथ बायसनेस दिखाते हैं एंड जो यूएफसी के रेफरी भी होते हैं उन्होंने अंशुल जुबली के साथ एंड पूजा तोमर के साथ थोड़ा बायसनेस दिखाई है क्या? क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी इंडियन फाइटर्स ने यूएफसी में अप्रोच किया फाइट की, कहीं ना कहीं यूएफसी के जो रेफरीज होते हैं उनका इंटरवेंशन देखने को मिला है। दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्या यूएफसी के जो रेफरी होते हैं वो हमारे फाइटर्स के प्रति, इंडियन फाइटर्स के प्रति बायसनेस रखते हैं या नहीं। क्या अंशुल जुबली का जब स्टॉपेज हुआ था तो वो बहुत अर्ली स्टॉपेज हो गया था एंड जब पूजा तोमर ने सोना बेनोन को नॉकआउट कर लिया था तो वहां पे रेफरी को फाइट रोक देनी चाहिए थी। इस वीडियो में कंप्लीटली इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं पूजा तोमर वर्सेस सोना बेनोन की फाइट के बारे में। पूजा तोमर वर्सेस सोना बेनोन की फाइट में हो यह था कि फर्स्ट राउंड में तो पूजा तोमर को काफी डिफीट मिल रही थी सोना बेनोन से, बट सेकेंड राउंड में, मिड ऑफ द राउंड में पूजा तोमर ने एक नास्टी लेग किक मारी सोना बेनोन की चिन पे, जहां पे सोना बेनोन नीचे नॉकआउट हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि सोना बेनोन नॉकआउट हो गई एंड अब पूजा तोमर ने उसकी कंटिन्यूएशन में 2 से 3 पंचेस भी मार दिए थे जो कि बिल्कुल अनआंसर्ड थे। तो कई बार ऐसा होता है कि रेफरी जब कोई फाइटर नीचे गिरता है एंड 2-3 पंच वो ले लेता है अपने अपोनेंट से, तो रेफरी भाई वहां पे नॉकआउट कंसिडर कर देता है कि ये फाइटर नॉकआउट हो चुकी है एंड दूसरे फाइटर को विक्ट्री मिल जाती है। बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जो भी रेफरी थे पूजा तोमर की फाइट में उन्होंने सोना बेनोन को थोड़ा खड़े होने के लिए, मतलब कि रिकवर करने के लिए टाइम दिया एंड फिर वहां पे सोना बेनोन ने अच्छा रिकवर किया एंड उसके बाद जब पूजा तोमर थोड़ा टायर्ड हो गई थी पंचेस मारते मारते, तो उसके बाद सोना बेनोन ने पूजा तोमर के हाथ को पकड़ लिया, मतलब कि जो वो जैब मार रही थी उस जैब को पकड़ लिया एंड एल्बो को फ्लेक्स कर दिया। जब एल्बो फ्लेक्स होगी तो वहां पे आर्म बार लगा के सोना बेनोन ने, जो कि फाइट हार चुकी थी लिटरली, पूरा गेम ही पलट दिया एंड आर्म बार लगा के सोना बेनोन ने पूजा तोमर को वहां पे सबमिट करवा दिया। अब ये रही एक बात। अब बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। अंशुल जुबली की फाइट हुई थी, आपको पता है यूएफसी में अर्ली प्रीलिम्स में अंशुल जुबली की फाइट हुई थी इसी साल फरवरी में। तो उस समय हुआ ये था कि अंशुल जुबली फाइट कर रहे थे क्विलन सालकिल के साथ एंड क्विलन सालकिल ने पहले एक फेक जैब फेंट किया एंड उसे अंशुल जुबली ने एंटिसिपेट करने के लिए अपना जो राइट गार्ड होता है वो बिल्कुल आगे निकाल दिया एंड उसी का फायदा उठाते हुए क्विलन सालकिल ने अंशुल जुबली के टेम्पल पे एक तगड़ा पंच कनेक्ट कर दिया जिससे कि जुबली अनकॉन्शियस होकर नीचे कैनवास पे गिर गए। बट उसके बाद ही अंशुल जुबली ने जो क्विलियन सालकिल थे उनके पांव को ग्रैब कर लिया इस प्रकार से कि वो इंटेलिजेंटली खुद को डिफेंड कर रहे हैं एंड मतलब कि वो ग्रैपलिंग पोजीशन में आ गए थे। बट उस समय जो रेफरी थे उन्होंने एकदम से इस फाइट को रुकवा दिया एंड ये लगने लगा कि हाँ यार रेफरी ने बिल्कुल ठीक किया, क्या पता अंशुल जुबली को थोड़ा डैमेज कम पड़े। बट अब इन दोनों कंडीशन को देखें तो एक कंडीशन में ये है कि अंशुल जुबली की फाइट में रेफरी ने फाइट को बहुत जल्दी रुकवा दिया, मतलब कि ये एक अर्ली स्टॉपेज का केस बना। बट पूजा तोमर की फाइट में केस ये है कि पूजा तोमर ने जब उनकी अपोनेंट सोना बेनोन को नॉकआउट कर दिया तो उसके बाद रेफरी ने उन्हें मौका दिया। तो भाई मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसमें रेफरी की भी कोई गलती बोल नहीं सकते एंड बोल भी सकते हैं। ये 50-50% चांसेस होते हैं बिकॉज दोनों रेफरी अलग थे एंड दोनों जो पैमाना होता है कि नॉकआउट करके जमीन पे गिरना, तो कोई रेफरी आता है कि तुरंत की फाइटर को नुकसान ना हो एंड कोई रेफरी मौका देता है दूसरे फाइटर को रिकवर करने का। तो यहाँ पे गलती रेफरी की भी नहीं है एंड थोड़ा यूएफसी को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर अर्ली स्टॉपेज के कारण किसी की फाइट जा रही है तो उसको पूरा मौका दिया जाए रिकवर करने का एंड इतना भी मौका नहीं देना चाहिए किसी फाइटर को कि वो 5 से 6 पंचेस खाने के बाद भी अनआंसर्ड उसके बाद उठ रहा है दूसरे फाइटर को कैच कर रहा है। फिर पूजा तोमर के केस में ये था कि हाँ रेफरी अगर वहां पे नॉकआउट भी दे देते सोना बेनोन को तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट हाँ रिकवरी का टाइम भी है तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो दोनों केसेस ही यूएफसी में होते हैं, बट यूएफसी को थोड़ा अपना स्टैंडर्ड अब थोड़ा और बढ़ाना चाहिए भाई। मतलब यहाँ पे हर फाइट में रिकवरी का कुछ ना कुछ टाइम पूरे फाइटर को देना चाहिए। अब क्योंकि यूएफसी एक बहुत बड़ी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो यूएफसी को ये चाहिए कि यार जब कभी भी इस प्रकार के केसेस आते हैं तो यूएफसी प्रॉपर फाइटर्स को जो कि नॉकआउट हो जाते हैं जस्ट लाइक अंशुल जुबली हुआ था, तो उनको रिकवर करने के लिए एटलीस्ट 5 सेकंड दिए जाएं, भले ही वो 2-4 पंच ज्यादा खा लें। एंड जैसे पूजा तोमर ने भी नॉकआउट कर लिया था एंड 5 सेकंड तक पूजा तोमर सोना बेनोन को मार ही रही थी, तो वहां पे जो फाइटर होते हैं उनको नॉकआउट कंसिडर कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी इसमें हम रेफरी की गलती नहीं बोल सकते, बट हाँ यूएफसी को कुछ इस प्रकार का सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे कि हर फाइटर को एटलीस्ट नॉकआउट होने के बाद भी एंड जब कोई नॉकआउट करता है एटलीस्ट 5 सेकंड दिए जाए भाई कि वो खुद को इंटेलिजेंटली डिफेंड करे एंड यदि 5 सेकंड हो जाते हैं तो फिर उस फाइटर को नॉकआउट कंसिडर कर दिया जाए। क्योंकि पूजा तोमर की फाइट में यदि सोना बेनोन को 5 सेकंड के बाद भी अनआंसर्ड रही थी तो उसको नॉकआउट कंसिडर कर दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे मैं किसी भी जो रेफरी होते हैं उनकी गलती को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये उनका मैटर ऑफ चॉइस है कि वो किस फाइट को जल्दी नॉकआउट कंसिडर करते हैं, किसमें वो दूसरे फाइटर को रिकवर होने का टाइम दे दें। बट यदि एक ही सिस्टम होगा कि 5 सेकंड तक हम डिफेंड करने देंगे तो किसी भी फाइट में ये फिर अनफेयर नहीं माना जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सच में ये यूएफसी के जो रेफरी होते हैं वो इंडियन फाइटर्स के प्रति थोड़ा बायसनेस रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं एंड मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।